प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान के बारे में हम चर्चा कल कर चुके हैं पिछले सेशन में। अब प्रत्यायोजित विधान मतलब जो प्रत्यायोजित यानी डेलीगेट जो किया जाए, इसकी डिटेल चर्चा पिछले सेशन में कर चुके हैं। अब इतना देखना है कि प्रत्यायोजित क्या शक्तियां, क्या विधायी शक्तियां विधायिका कार्यकारिणी को यानी कार्यपालिका को प्रत्यायोजित कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाम के कुंजमुन AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट पेज 350। इस मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल इसके बारे में डिस्कस किया है और लास्ट में एक कहा है कि शक्ति विधान बनाने की शक्ति में प्रत्यायोजन भी शामिल है, परंतु विधायिका अपनी आवश्यक विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती। ये एग्जाम में भी आता है, IAS और PCS के एग्जाम में कई बार आ चुका है। किन शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता है, केस दे के बताइए, केस का वर्णन करके बताइए। तो विधायिका अपनी जो है आवश्यक विधायिका अपनी आवश्यक विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है। आवश्यक विधायी शक्तियां क्या है, क्या प्रत्यायोजित कर सकती है, वो डिटेल इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिस्कस किया। एक री दिल्ली लॉस एक्ट 1922 की धारा 7 में विधायिका ने सरकार की यानी कार्यकारिणी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर दिया कि यह दिल्ली व किसी उसके भाग में, दिल्ली प्रांत व उसके किसी भाग में वो वहां पर कानून बनावे, नगर पालिका वहां पे कानून बना सकती है चलाने के लिए। वहां एरिया जो वहां की है उसके किसी भाग में व पूरी दिल्ली के लिए तो कानून बनाने का अधिकार कुछ पॉइंट पे, कुछ सब्जेक्ट में सरकार को यानी कार्यकारिणी को दी गई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस पे निर्णय दिया और उसको जो है धारा 7 को अवैध घोषित कर दिया और डिटेल डिस्कस किया कि कार्यकारिणी को विधायी शक्तियां प्रत्यायोजित उन अर्थों में की जा सकती है जिससे वह कानून न बना, नियम पर नियम बना सकते हैं। अपनी विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन विधायिका जो करेगी तो जो कानून के एक्ट के अंतर्गत नियम पर नियम बना सकते हैं। विधायिका जो कानून विधायिका में पास होता है वो कानून नहीं बना सकते हैं। तो इसमें जो है और ये भी दिया गया, इसमें विधायिका ने कार्यपालिका को प्रत्यायोजित किया कि वो दिल्ली के संपूर्ण भाग में व उसके किसी छोटे भाग में, किसी बड़े भाग में, जिस भाग में चाहे वह कानून जो है अपने अनुसार, उसके विवेक को छोड़ दिया कि अपने अनुसार कानून जो है वहां लागू कर दे। और जिन क्षेत्रों का कानून वो समझती है उचित नहीं है उसको निरस्त भी कर दे। तो इस तरह के तमाम जो है शक्तियां विधायिका द्वारा प्रत्यायोजित की गई थी सरकार को यानी कार्यकारिणी को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवश्यक विधायी शक्तियां जो है प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती। कार्यपालिका को, कार्यकारिणी को यह अधिकार है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को
उस क्षेत्र में और संपूर्ण क्षेत्र में और किसी भाग में वह पूर्ण रूप से या अर्ध आधा लागू करे या उसका कोई पार्ट लागू करे, ये तो कर सकती है। उनको ये भी अधिकार कार्यकारिणी को है कि वो जिस क्षेत्र में चाहे चुन चुन कर जो कानून बनाए गए हैं उनमें चुन चुन कर जो कानून चाहे जिस क्षेत्र में चाहे लागू करे। उनको कार्यकारिणी को यह भी अधिकार है कोई मतलब जो क्षेत्र का कानून जिस क्षेत्र में उन्होंने बनाया है उसका दूसरे क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं परिवर्तन करके। और लेकिन कार्यकारिणी को कार्यपालिका को यह अधिकार यह विधायी शक्तियां कतई प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती हैं जिससे वह विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून को निरस्त कर दे, उसको संशोधित कर दे। ऐसा कानून ऐसा विधायिका जो है इन शक्तियों का प्रत्यायोजित नहीं कर सकती। तो एक केस है हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज 554। इसमें विधायिका ने कार्यकारिणी को सौंप दिया था, वो एक कानून बना दिया था जो कुष्ठ रोग से संबंधित था और कार्यकारिणी के ऊपर छोड़ दिया और प्रत्यायोजित कर दिया कि वह चाहे तो इसमें और रोगों को शामिल कर सकती है या चाहे अपने अनुसार इसमें संशोधन कर सकती है। ये कानून जो है विधायिका ने जो पास किया और कार्यकारिणी पर छोड़ दिया। तो इस पे जो है अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि जब तक जो है क्योंकि जो विधायी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ये इलीगल है, ये विधायी शक्तियां प्रत्यायोजित कार्यकारिणी को नहीं की जा सकती है जब तक कि इस पे एक दिशा निर्देश इनका नहीं दे दिया जाए, जब तक गाइडलाइन एक दे दिया जाए कौन से रोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं और कौन से नहीं शामिल किए जा सकते हैं। जब इसका दिशा निर्देश जब तक नहीं है तब तक ये जो है अवैध है, ये शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की सकती हैं क्योंकि उसमें जो है कोई गाइडलाइन नहीं दिया था, कार्यकारिणी पे छोड़ दिया था कि कार्यकारिणी जो है अपने अनुसार यानी कार्यपालिका अपने अनुसार जो है किसी रोग को शामिल कर दे या किसी रोग को इसमें निकाल भी दे। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अवैध घोषित कर दिया और विधायी शक्तियों का जब प्रत्यायोजन जो किया गया था इस केस में तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच ने उसको अस्वीकार कर दिया और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने विधानमंडल अपने कानून बनाने की शक्ति को प्रत्यायोजित कार्यकारिणी को नहीं कर सकती है। विधानमंडल अपने कानून बनाने की शक्ति को कार्यपालिका को जो है यानी कार्यकारिणी को कतई प्रत्यायोजित नहीं कर सकती, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब क्या डेलीगेट पावर के कौन सी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती हैं और कौन सी शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती, इसका डिटेल है कि वह शक्तियां वह विधायी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती हैं जो परनियम के उपनियम के अधीन हो। जैसे कोई कानून विधायिका ने बना दिया और उसमें जो है मूल कानून बना दिया लेकिन उसमें एक परनियम नियम के अंतर्गत जो है और कानून छोटे मोटे वो कैसे वो करना है वो बना सकती है कार्यकारिणी। लेकिन जो विधायिका द्वारा बनाया गया कानून है उसको जो है अपवर्जित नहीं कर सकती है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, उसको निरस्त नहीं कर सकती, उसको निरस्त करके अपना परनियम नियम नहीं लागू कर सकती है वो। तो ये जो है आवश्यक विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन विधायिका द्वारा कार्यपालिका को नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच ने कहा। अब एक है सशर्त विधान जो अक्सर आता है IAS विशेष में
भी अक्सर आता है। सशर्त विधान क्या है? दिखाए तो सामान्य विधान है, एक सशर्त विधान है। सशर्त विधान उससे कहते हैं, प्राय विधानमंडल ऐसे कानून पास करते हैं जिसमें वो कार्यकारिणी के ऊपर छोड़ देते हैं को उसको निश्चित समय और निश्चित तिथि पर लागू किया जाए। एक दिशा निर्देश दे देते हैं कि जब वो तिथि, कौन सी तिथि और कौन सा दिन होगा, किस समय लागू किया जाएगा, यह जो है उन पर छोड़ देते हैं। इसको जो है सशर्त विधान कहते हैं। और यह का क्रियान्वयन जो है, जो विधायिका ने कानून बनाया है उसका क्रियान्वयन जो है, उसको लागू करना जो है कार्यकारिणी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। उसमें जब विधायिका कानून बनाती है तो गजट में पास होता है कि किस दिन के गजट में और किस समय किस तिथि को निकाला जाए और कब से लागू किया जाए, एक कार्यकारिणी पे छोड़ देती है और उसको दिशा निर्देशित कर देती है। तो इस विधान को हम सशर्त विधान कहते हैं। अब आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।